हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भारत के किस शहर को जाना जाता है और ये कहाँ है? भारत का सबसे खूबसूरत राज्य कौन सा है और किस राज्य को भारत का वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट हब कहा जाता है? इंडिया का सबसे बड़ा IT हब कहाँ है? हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जो कि भारत का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट हब है। और आज हम इसी खूबसूरत राज्य के 5 सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको ले जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं इन शानदार जगहों की सफर पर। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कूर्ग कर्नाटक के टूरिस्ट प्लेसेस में नंबर 5 पे आता है कूर्ग। अगर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आ गए हैं और कुछ टाइम शांति से किसी आइलैंड पर बिताना चाहते हैं तो कूर्ग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्राकृतिक सुंदरता, सुंदर बीच और धूप की चमक से सजे माउंटेन्स और हरियाली ही हरियाली, और क्या चाहिए। इसी खूबसूरती की वजह से कूर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भारत में जाना जाता है। कूर्ग हिल्स पर कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और यही वजह कि यहाँ चारों तरफ आपको हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। कई तरह के जानवर और पेड़ पौधे और झमाझम बहती नदियां कूर्ग को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती हैं। कूर्ग को कर्नाटक का सबसे सुंदर हिल स्टेशन माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक सैर सपाटे के लिए आते हैं। समुद्र तल से 1525 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद कूर्ग में आप कई टूरिस्ट स्पॉट्स का आनंद उठा सकते हैं। कूर्ग का AB फॉल्स पूरे कर्नाटक में मेन अट्रैक्शन माना जाता है। हरे भरे कॉफी के बागानों के बीच झरने को देखना आए है अपने आप में काफी ज्यादा जबरदस्त अनुभव होता है। वैसे अगर AB फॉल्स को निहारने का सही समय पूछा जाए तो वो सर्दियों में होता है। सुबह और शाम को झरने के दूध से सफेद पानी को गिरते हुए देखना आपका दिल खुश कर देगा, कसम से बोल रहा हूँ। इसके अलावा आप कूर्ग में मंडलपट्टी व्यू पॉइंट, नामद्रोलिंग मठ, पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजा की सीट और तांडियांदा मोल पीक देख सकते हैं। तांडियांदा मोल पीक का सुहाना मौसम, हल्के से कान में कहती हवा और चाटियों की बुदबुदाहट आपको खुश करने में कभी नहीं छोड़ेगी। वैसे कूर्ग का इरुपु फॉल्स भी इसी लाइन में है और आपको बता दें कि झरने का पानी कांच की तरह साफ और दूध की तरह प्योर है यार। लंबे लंबे पेड़ इस पानी को रास्ता दिखाते हैं और किसी सफेद साड़ी की तरह ये पानी बस नदी में बहता रहता है। कूर्ग की ट्रिप को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने का काम करता है यहाँ का कल्चर, इतिहास, लग्जूरियस लाइफ, साफ सुथरी सड़कें, ताजी हवा और लजीज खाना। इसके अलावा आप यहाँ पे स्कूबा डाइविंग, बोटिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी चीजों को मजा ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी कर्नाटक के सैर सपाटे पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो कूर्ग जाना ना यहाँ जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट है हम्पी। हम्पी के बारे में आपने अक्सर इतिहास में पढ़ा होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से ये शहर जितना खास है, प्रेजेंट टाइम पे उतना ही ज्यादा टूरिस्ट के लिहाज से अट्रैक्टिव है। हम्पी को न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में प्राचीन इमारतों और इमारतों के साथ साथ मदहोश कर देने वाले मौसम और गजब की शांति के लिए फेमस है। इसे कर्नाटक के सबसे कीमती रत्नों में से एक माना जाता है। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा एक छोटा सा गाँव है। ये नॉर्दर्न कर्नाटक में पड़ता है और इसे इसकी खूबसूरती के लिहाज से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है। हम्पी में आप कई जगह पे घूम सकते हैं और शानदार ट्रिप का मजा ले सकते हैं, जैसे विरूपाक्ष मंदिर। भगवान विरूपाक्ष को समर्पित ये मंदिर हम्पी में ही मौजूद है, जहां दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी हम्पी का रुख करते हैं और मंदिर पर डिजाइनिंग देखकर आप हम्पी एक बार नहीं बार बार जाना चाहेंगे। मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियां तो आपको शांति और भक्ति से भर देंगी। और विरूपाक्ष मंदिर के बाद हम्पी का मेन अट्रैक्शन है विट्ठल मंदिर, जिसकी वास्तुकला आपको इतिहास की याद दिला देगी। इसके अलावा शॉपिंग लवर्स के लिए हम्पी मार्केट क्या ही कहना, जहाँ छोटी से लेकर बड़ी चीज, कपड़ों से लेकर ग्रोसरी, ज्वेलरी से लेकर चाट भंडार और कर्नाटक का लजीज भोजन आए है आपका दिल लूट लेगा। हम्पी मार्केट में चीजें काफी किफायती दामों में मिल जाती हैं। इसके अलावा हम्पी का हाथी अस्तबल आए है ट्रिप में सोने पे सुहागे वाली कहावत को सच साबित करता है, जिसे हाथियों को रखने के लिए बनाया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं रानी का स्नानागार। ये एक बड़ा सा चौकोर कुआं है जहाँ रानी नहाया करती थी। हालांकि अब ये खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी देखकर आनंद ही आनंद आ जाता है। इन सब के अलावा हम्पी में मतंग हिल, लोटस महल, मोनोलिथ बुल, बड़ा शिवलिंग, जिनाना एंक्लोजर और दारोजी भालू सेंचुरी में भालू ही भालू आप देख सकते हैं। वैसे हम्पी में इमारतों में पत्थरों पर नक्काशी भी देखने लायक है, जिसे स्किप करने का मतलब है हम्पी घूमने गए ही नहीं, क्यों गए हो। गोकर्ण। गोकर्ण यानी कि गाय का कान। नॉर्थ कर्नाटक में बसा गोकर्ण अपने आप में बहुत ही खास शहर है। कर्नाटक का ये छोटा सा शहर अपने खूबसूरत बीच, प्राचीन मंदिरों, कमाल के व्यू, हरियाली, अट्रैक्टिव मौसम और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है। गर्मियों के मौसम में अगर घर में पड़े पड़े पसीना बहाने से उब गए हो तो फौरन गोकर्ण के लिए निकल जाइए, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए गोकर्ण से बेहतर अच्छी, सस्ती और ठंडी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। टूरिस्ट स्पॉट्स की बात की जाए तो यहाँ है गोकर्ण बीच, जो भी काफी लंबा बीच है। यहाँ सुबह शाम पर्यटकों की भारी
भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ आप बोटिंग, स्कूबा डाइविंग और दूसरे कई एडवेंचर कर सकते हैं। अगर सुकून भरा पल बिताना है तब भी गोकर्ण बीच सटीक जगह है। यहाँ मस्त पानी में डुबकी लगाने के बाद आप महाबलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए निकल सकते हैं, जैसे कि लगभग हर टूरिस्ट करता है। गोकर्ण में कई मंदिर भी हैं, जिनमें से महाबलेश्वर मंदिर सबसे मेन और खूबसूरत है। ये गोकर्ण के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसके अलावा महालसा मंदिर भी गोकर्ण को एक अलग ही शांति प्रदान करता है। गोकर्ण बीच के अलावा आप कुडले बीच भी जा सकते हैं, जो लवर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है। सूरज उगने और सूरज ढलने यानी कि सनराइज और सनसेट का नजारा यहाँ से कमाल का दिखता है। इसलिए आप चाहे पार्टनर के साथ घूमने जाएं या फिर फैमिली के साथ, कुडलो बीच से सनसेट और सनराइज का मदहोश कर देने वाला नजारा जरूर देखना यार, दिल लूट लेगा आपका ये। इसके अलावा ऐतिहासिक स्थलों के दीदार करना चाहते हैं तो आप मिर्जन किला जा सकते हैं, जो कलाकारी से भरपूर है। इसके अलावा याना गुफाएं सुंदर पहाड़ियों के लिए पहचानी जाती हैं और आपको बता दें कि याना एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो गर्मियों में ज्यादातर लोगों का अड्डा होता है। पानी के साथ कलाबाजियां करना पसंद है तो गोकर्ण आपके एडवेंचर का भरपूर इंतजाम करता है। यहाँ पे आप कई सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं और साथ ही प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर गोकर्ण में ट्रैकिंग का भी मजा लिया जा सकता है, वो भी अकेले, क्योंकि ये काफी ज्यादा सेफ प्लेस है। अब बात चाहे फैमिली के साथ टाइम बिताने की हो या फिर पार्टनर के साथ, गोकर्ण हर मामले में फिट बैठता है। मैसूर भारत में बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस की बात की जाए तो उसमें मैसूर का नाम सबसे ऊपर रहता है। मैसूर में एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल और कमाल की वास्तुकला देखने को मिलती है। मैसूर कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला है, जिसे पूर्व में किंगडम ऑफ मैसूर की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। मैसूर के मैसूर पैलेस को ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे बेस्ट आर्किटेक्ट का नमूना माना जाता है। इसके अलावा मैसूर में घूमने वाले अट्रैक्टिव स्थलों में चिन्ना केशव मंदिर शामिल है। मैसूर जाने के बाद अगर आप अपने दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ करना चाहते हैं तो ये मंदिर बेस्ट है। मंदिर की अद्भुत वास्तुकला देखने के लिए भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचते हैं। चिन्ना केशव के अलावा चामुंडेश्वरी मंदिर भी मैसूर का फेमस टूरिस्ट प्लेस है, जो चामुंडी हिल्स पर 1000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। मैसूर का सेंट फिलोमेना चर्च एशिया के दूसरे सबसे लंबे चर्च के रूप में जाना जाता है। इसकी खूबसूरती देखना तो बनता है। इसके अलावा जगन मोहन पैलेस, जो सफेद पत्थरों से बना शानदार पैलेस है, ये पर्यटकों को सबसे ज्यादा पसंद आता है। बाकी आप यहाँ मैसूर में मैसूर चिड़ियाघर, करणजी झील में बोटिंग, ठंडी हवा और बेहतरीन मौसम का मजा ले सकते हैं। रेल म्यूजियम में जाकर छुक 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 चलती रेल की सवारी करके पुराने जमाने को याद भी कर सकते हैं। लजीज खाने के मामले में मैसूर में आपको साउथ इंडियन फेमस इडली, डोसा, पूड़ी साग, खारा बात, बोंडा, उपित्थु और उत्तपम जैसी दिल को खुश कर देने वाली डिशेस मिलेंगी और आपको मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है बेंगलुरु। दोस्तों, बेंगलुरु ही वो शहर है जिसे कर्नाटक में सबसे ज्यादा देखना पसंद किया जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर बेंगलुरु न सिर्फ जॉब करने के लिए या फ्यूचर बनाने के लिए, बल्कि घूमने के लिए भी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट सिटी माना जाता है। यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, फर्राटे मारती गाड़ियाँ और कमाल की नाइट लाइफ आपको दीवाना बना देगी। बेंगलुरु का ऐतिहासिक पहलू भी काफी दिलचस्प है। यहाँ का फूड, कल्चर, त्योहार किसी को भी बेंगलुरु आने के लिए मजबूर कर सकती है। आज के टाइम में बेंगलुरु भारत का सबसे विकसित शहर है, जहाँ का एजुकेशन सिस्टम, जॉब कल्चर और बड़ी बड़ी कंपनीज के सेटअप भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से युवाओं को खींच लाता है। बेंगलुरु का मौसम सबसे खुशनुमा है। यहाँ की वादियों में अलग ही शांति झलकती है। यहाँ के पार्क्स काफी खूबसूरत होते हैं और यहाँ की खूबसूरत झीलें तो क्या ही कहना, प्राकृतिक सुंदरता की मिसाल है। साथ ही बेंगलुरु का खाना काफी लजीज माना जाता है। यहाँ पे आपको काफी सारे रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड कॉर्नर, कॉफी रेस्टोरेंट और पब भी देखने को मिलेंगे। बेंगलुरु की नाइट लाइफ को सबसे ज्यादा हाई क्लास माना जाता है। वैसे तो बेंगलुरु में कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन मेन अट्रैक्शन है बेंगलुरु पैलेस, जिसे द मैजेस्टिक बेंगलुरु पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु पैलेस को कमाल की आर्किटेक्ट और डिजाइनिंग के लिए जाना जाता है। इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है और जब आप इसके अंदर जाओगे ना तो आपको भी ऐसा लगेगा मानो आप किसी रियासत के शहंशाह हो। एकदम प्राउड फील होगा यार। कब्बन पार्क भी बेंगलुरु में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जो 300 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। पार्क की सड़कों पर बिखरी पत्तियां और एक दूसरे को छूकर छत बनाते पेड़, यकीन मानिए बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड की मूवीज में भी ऐसे नजारे देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी जा सकते हैं। यहाँ पानी में एक दूसरे संग मस्ती करते जानवर और बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। वैसे टीपू सुल्तान का समर पैलेस भी देखने लायक चीज है और खूबसूरती के मामले में सभी हिल्स को मात देने वाली नंदा हिल्स भी बेंगलुरु में ही मौजूद है, जो बेंगलुरु से करीबन 61 किलोमीटर दूर है और ये बहुत ही बेहतरीन हिल स्टेशन है। वैसे अब आप कर्नाटक जा ही रहे हो तो आपको बता दूं कि यहाँ जाने के लिए आप ट्रेन, प्लेन या फिर रोड नेटवर्क का भी सहारा ले सकते हैं। कर्नाटक सस्ता और किफायती स्टेट है, इसीलिए आप अपनी पॉकेट में 30 से 40 हजार भी रखते हैं तब भी आप पूरे कर्नाटक को एक्सप्लोर कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। रहने की बात करें तो बड़े या फिर छोटे होटल या फिर गेस्ट रूम्स आपको इजीली मिल जाएंगे। कर्नाटक घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल के बीच या फिर इन्हीं महीनों में माना जाता है। बाकी अगर आप ट्रैकिंग या फिर झरने देखने के शौकीन हैं तो मॉनसून को अपनी पहली पसंद बनाएं। और खाने के लिहाज से भी कर्नाटक
काफी बढ़िया है। यहाँ आपको खाने में सादा खाना जैसे कि दाल रोटी चावल 100 रुपए से 150 रुपए पर पर्सन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कर्नाटक के 5 सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स। आप में से अगर कोई इनमें से किसी जगह पे गया हुआ है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। आपको इनमें से सबसे बेहतरीन जगह कौन सी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और खुश रहिए।